जीवन में दुख और सुख भगवान के परीक्षा के रूप में। भगवान के भक्तों और साधकों के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब वे जीवन के कठिन परिस्थितियों से जूझते हैं। ये वे पल होते हैं जब वे अपने विश्वास, उम्मीद और संकल्प को खो देते हैं। यही वह समय होता है जब कई भक्त और साधक भगवान के नाम का जाप करना छोड़ देते हैं और वे खुद को नास्तिक मानने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे भगवान से सवाल करने लगते हैं, जैसे कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है। इस प्रकार के समय में अगर हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को समझें और उनका पालन करें, तो हमें जीवन के दुखों का सही अर्थ समझ में आएगा। अगर हम इस लेख को ध्यान से पढ़ें और समझें, तो जीवन के कठिन समय में हमारी मानसिकता में बदलाव आ सकता है। हम महसूस करेंगे कि भगवान की परीक्षा हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है, ताकि हम अपने जीवन के कठिन समय में अच्छे से सामना कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। दुख और सुख का अद्वितीय संबंध। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन में कभी न कभी दुख और सुख का सामना न करना पड़ा हो। जीवन में सुख और दुख का अनुभव मनुष्य के कर्मों के आधार पर होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो दुख भी झेलना पड़ता है। यह भगवान का कानून है कि हमें दोनों का अनुभव करना होगा, ताकि हम जीवन के महत्व को समझ सकें। वास्तव में जब हम दुखों का अनुभव करते हैं, तभी हमें सुख की वास्तविकता का एहसास होता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति जो भूखा है, वह ही जान सकता है कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जिनके पास घर नहीं है, वे ही घर के महत्व को समझ सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कभी दुख आता है, तो यह हमें सुख की वैल्यू समझाने का एक तरीका होता है। भगवान की परीक्षा। भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं, तो वह हमें इस प्रकार तैयार करते हैं ताकि हम जीवन के हर कठिन समय का सही तरीके से सामना कर सकें। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो वह अक्सर भगवान से सवाल करता है, मैंने आपकी इतनी पूजा की, फिर भी मुझे ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि भगवान हमें दुख नहीं देते, बल्कि हमें उस दुख का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें। एक प्रसिद्ध उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता था और एक दिन उसे चोट लग गई। वह दुखी हो गया और भगवान से शिकायत करने लगा कि उसने उन्हें इतनी पूजा की, फिर भी उसे यह चोट क्यों लगी। भगवान ने उसके स्वप्न में आकर उसे बताया कि वह चोट सामान्य थी, लेकिन अगर वह चोट न आती तो वह एक बहुत बड़े दुर्घटना का शिकार हो जाता, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। भगवान ने उसे समझाया कि उस चोट से वह एक बड़े खतरे से बचा हुआ था। इससे यह साफ होता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, चाहे हमें समझ में आए या नहीं। जीवन में भगवान की भूमिका। भगवान हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें और अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना कर सकें। भगवान कभी हमारे जीवन से दुख नहीं हटाते, बल्कि वह हमें दुखों को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। दुखों का सामना करने से हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो मिर्च खाता है, वह मिर्च की तीव्रता को सहन कर सकता है, यदि उसे किसी अन्य वस्तु के रूप में सहारा मिले, जैसे गुड़। इसी प्रकार भगवान हमें जीवन के कठिन समय में सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के द्वारा दी गई यह शक्ति हमें हमारी कठिनाइयों को सहने और उन्हें पार करने की क्षमता देती है। जैसे गुड़ मिर्च के तीखेपन को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, वैसे ही भगवान हमें जीवन के दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान की परीक्षा के संकेत।
भगवान की परीक्षा के संकेत हम अपने जीवन में कभी न कभी देख सकते हैं। जैसे जब आप खाना खा रहे होते हैं और अचानक कोई भूखा व्यक्ति आपके पास आता है या कोई पशु जैसे कुत्ता आपके पास आता है, तो अगर आप उसे खाना देते हैं तो यह भगवान की परीक्षा हो सकती है। भगवान हमें इस प्रकार अपने कर्मों का परीक्षण करते हैं और हमें यह साबित करना होता है कि हम दया और करुणा रखते हैं या नहीं। यही परीक्षा भगवान की कृपा को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। दीन दुखियों की मदद करना। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी जरूरतमंद को कपड़े देते हैं, तो यह हमारी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। भगवान के भक्तों के लिए यह सबसे बड़ा कार्य होता है। दीन दुखियों की मदद करने से हमें न केवल आत्मिक संतोष मिलता है, बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। यह सेवा का कार्य बहुत पुण्यकारी होता है और इसका हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है। यदि हम भगवान के बनाए हुए सभी जीवों की सेवा करते हैं, तो भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। सच्चे भक्तों के उदाहरण। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए हम श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा जी के जीवन का उदाहरण ले सकते हैं। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत गरीबी थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और वह बहुत ही दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं छोड़ा और उनका विश्वास अडिग रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और उनकी किस्मत बदल दी। सुदामा जी के जीवन में भगवान की कृपा से अत्यधिक धन और सुख आया। उनका विश्वास कभी भी कमजोर नहीं पड़ा और यह विश्वास ही उनकी मुक्ति का कारण बना। इसी प्रकार तुलसीदास जी भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब उन्हें शारीरिक कष्ट हुआ, तब भी उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। हनुमान जी की कृपा से ही वे शारीरिक कष्टों से मुक्त हो पाए और इसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक्षरी की रचना की, जो आज भी लोगों के जीवन में ऊर्जा और आशा का स्रोत है। निष्कर्ष। अंततः यह समझना आवश्यक है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम जीवन के सभी पहलुओं को समझ सकें और सही तरीके से उनके साथ तालमेल बैठा सकें। सुख और दुख दोनों ही हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं और हमें जीवन के हर पहलू को सहन करने की शक्ति भगवान से मिलती है। भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर परिस्थिति से उबारने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमें कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो। भगवान हमारे साथ हमेशा है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकता है। जय श्री कृष्ण।